अभी जिन मंत्रों का हम पाठ कर रहे थे उन मंत्रों में शासक का वर्णन है कि शासक का चयन किस प्रकार से हो और शासक के दायित्व क्या क्या है। जहाँ तक शासक के चयन का प्रश्न है, शासक के चयन के लिए भले ही राजा शब्द का प्रयोग किया जाता हो, किंतु वह व्यवस्था राजशाही की व्यवस्था नहीं है, लोकशाही की व्यवस्था है, लोकतंत्र की व्यवस्था है। राजा कहने से हम समझते हैं कि वंश परंपरा से व्यक्ति को राज शासन का उत्तराधिकार प्राप्त हो गया है, किंतु यहाँ राजा का अभिप्राय है कि ऐसा व्यक्ति जो शासन पर बैठा है वो इतना दीप्तिमान हो, इतना तेजस्वी हो, प्रजाओं पर उसका ऐसा अधिकार हो कि वो उसके प्रकाश से, उसके तेज से प्रभावित हों, प्रकाशित हों, ओज हो उसकी बात में। तो ऐसा जो दीप्तिमान व्यक्ति है उसके लिए कहा विशस्त्वा सर्वा वांछन्तु मात्वद राष्ट्रम अधिभ्रसत। कैसा व्यक्ति हो कि जो विशस्त्वा सर्वा वांछन्तु, जो विष हैं, प्रजाएं हैं, वो उसकी कामना करें। राजा को चुनते समय लोकतंत्र में स्वाभाविक रूप से व्यक्ति अपनी बात कहता है कि मैं प्रजा के लिए यह करूंगा, मैं प्रजा के लिए ऐसा करूंगा, तो प्रजाएं उसका चुनाव करती हैं। तो कहा विशस्त्वा सर्वा वांछन्तु, प्रजाएं तुम्हारी कामना करें, तुम्हारा वर्ण करें, किंतु मात्वद राष्ट्रम अधिभ्रसत, ऐसा कभी न हो कि तुम्हें राज्य से प्रजा हटाए। प्रजा राज्य से कब हटाती है राजा को? जब राजा अपने दिए हुए आश्वासन, अपनी दी हुए वचन उनको पूर्ण नहीं करता। महाभारत का एक संदर्भ है। महाभारत का युद्ध हुआ और युद्ध के पश्चात महाराज युधिष्ठिर सम्राट हो गए। सम्राट होने के पश्चात कुछ दिनों में राज्य की बिल्कुल वही स्थिति हुई जो लगभग आज है। तो ऐसी स्थिति को देख करके महाराज युधिष्ठिर खिन्न हो गए और वो सोचने लगे हमने तो युद्ध इसलिए किया था कि हम धर्म की स्थापना करेंगे, न्याय का शासन करेंगे, और आज धर्म तो कहीं दिखाई नहीं देता, न्याय तो कहीं दिखाई नहीं देता, सर्वत्र अराजकता दिखाई दे रही है। तो युधिष्ठिर को लगा कि इससे अच्छा ये है कि हम राज्य को छोड़ दें और वन में चले जाएं। तो भगवान कृष्ण से युधिष्ठिर ने कहा कि मैं तो एक क्षण के लिए भी राजा नहीं रहना चाहता। नाहम राज्य सुखान्वेषी राज्यमिच्छाम्यपीक्षणम, मैं राज्य का जो सुख है, अब राज्य का सुख तो बहुत बड़ा है ना। जो व्यक्ति 2-2 कमरे की बात करता रहता है वो 50 करोड़ के घर को भी फिर जस्टिफाई करने लगता है। ये है राज्य का सुख, इसलिए नहीं छूटता। महाराज युधिष्ठिर कहते हैं नाहम राज्य सुखान्वेषी, मैं राज्य के सुख को नहीं चाहता। राज्य में क्षाम्यपीक्षणम, एक क्षण भी राजा नहीं चाहता। क्यों? धर्मार्थम रोचये राज्यम धर्मश्चात्र न विद्यते। हमने जो राज्य की कामना की थी, हमने जो युद्ध किया था, किस लिए किया था? कि धर्म की स्थापना होगी, न्याय का शासन होगा। और मेरे इस शासन में, मेरे इस राज्य में तो धर्म कहीं दिखाई नहीं देता, सत्य कहीं दिखाई नहीं देता, न्याय कहीं दिखाई नहीं देता। तो कृष्ण के पास एक बहुत बढ़िया उत्तर था, ऐसी मास्टर की जो सब जगह लगा देते थे। कहने लगे कि चलो अभी तो भीष्म पितामह हैं, उनके पास चलते हैं और उनसे पूछेंगे कि वो बताएं इस समस्या का समाधान क्या है। चले, हस्तिनापुर से कुरुक्षेत्र पहुंच गए। भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हुए हैं। जाकर के अभिवादन किया। पितामह ने पूछ लिया कि बताओ कैसे आए। युधिष्ठिर ने अपना प्रश्न रख दिया कि हमने तो राज्य की कामना इसलिए की थी कि धर्म का शासन होगा, न्याय का शासन होगा।
किंतु ना धर्म है ना न्याय है, प्रजाएं तो सब पीड़ित दिखाई देती हैं, संतुष्ट नहीं है, और इसलिए एक क्षण के लिए भी मैं अब राज्य नहीं करना चाहता। तो पितामह के पास बहुत बढ़िया उत्तर है, और उन्होंने ये नहीं कहा कि देखो तुम्हारे प्रश्न का ये समाधान है, जाकर ऐसा ऐसा राज्य कर लेना। उन्होंने कहा कि देखो मैं तुम्हें एक पुरानी बात सुनाता हूँ। हमारे जो पूर्वज थे, आप में से जिन्होंने अपने दादा दादी के साथ, नाना नानी के साथ बैठ कर के समय बिताया होगा, रात को सोने से पहले उनकी चारपाई पर बैठे होंगे, तो उन्होंने बड़ी काम की बातें सुनी होंगी। अब की पीढ़ी को तो ये अवसर नहीं है कि वो दादा दादी के पास बैठ जाएं और बैठ कर के वो उनके जीवन का अनुभव, उसका सार 2-4 मिनट में इतना सुन लें जो 20 वर्ष अनुभव करके नहीं मिलने वाला। तो भीष्म पितामह वही सुनाते हैं, और ये नहीं कहते मैं अपनी बात कह रहा हूँ, वो कहते हैं कि देखो मैं एक तुम्हें पुराना इतिहास सुना रहा हूँ, पुरातन इतिहास है, बहुत पुरानी बात है ये। और उन्होंने कहा कि देखो एक नगर में 2 व्यक्ति रहते थे, और संयोग से दोनों व्यक्ति एक दूसरे से परिचित थे। समय का प्रवाह हुआ, दोनों की मृत्यु हो गई, और दोनों की मृत्यु के पश्चात जब उन दोनों को जन्म मिला, वो दोनों को एक ठिकाने पर ही जन्म मिल गया। किंतु एक स्थान पर जन्म तो हुआ, एक नगर से तो आए थे दोनों, पर दोनों की योनि बदल गई ईश्वर की व्यवस्था में। एक को तो गीदड़ की योनि में जन्म मिला, श्रृगाल की योनि में जन्म मिला, और दूसरे का जन्म बंदर की योनि में हुआ। अब कुछ संस्कार उनके ऐसे थे कि दोनों को ये पूर्व जन्म की स्मृति रही कि ये कौन मैं कौन। अब शमशान में एक दिन दोनों की मुलाकात हो गई, और जब दोनों की भेंट हुई तो दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया कि ये अमुक है और ये अमुक है मेरे शहर का। और पहचानने के बाद उस गीदड़ ने पूछा बंदर से कि मित्र बताओ तुम्हारा इस योनि में आना क्यों हुआ। उसने कहा कि मेरा तो हुआ सो हुआ, पर जरा तुम भी तो बताओ तुम क्यों आए इस योनि में। यहाँ मुर्दों का जला हुआ आधा कच्चा पक्का मांस खा करके गुजारा कर रहे हो, मैं तो पेड़ पौधों से फल तोड़ लेता हूँ, खा लेता हूँ, पत्ते खा लेता हूँ, छाल खा लेता हूँ वृक्ष की, पर तुम्हें तो वो भी नहीं मिलती, तुम तो मुर्दों का मांस खाते हो आधा जला हुआ, तुम्हें ये योनि क्यों मिली। तो उन्होंने बताया, दोनों ने अपना अपना उस योनि के मिलने का कारण। तो बंदर ने कहा कि देखो मुझे तो इसलिए मिली कि मैंने हमेशा सबको आश्वासन दिए, सबको आश्वासन दिए, और आश्वासन देने के पश्चात उनके हिस्से का जो पदार्थ था मैं उसको खा लेता था मौका लगते ही। जैसे ही मौका लगा वो निकाल के दे दिया, ये इसका है, ये इसका है, किंतु जैसे ही दाव लगा मैं उनके उन पदार्थों का भक्षण में स्वयं करता था। और गीदड़ ने भी कहा कि मैं भी लगभग ऐसा ही काम करता था, तुम तो आश्वासन भी दे रहे थे, मैं तो जिसका भी हाथ लगा सबका खाता रहा, मैंने तो कुछ छोड़ा ही नहीं। बंदर तो कुछ खा के छोड़ देता है ना, फल के हिस्से को गिरा देता है। कई बार मुंह मारा, दांत लगा कठिन सा, छोड़ दिया। गीदड़ तो सब खा जाता है। तो ये जो इतिहास सुनाया वो वहाँ तो इतिहास लंबा है, अब संक्षेप ये है इस कहानी के समझाने का कि व्यक्ति जो आश्वासन दे रहा है प्रजाओं को, पितामह ने बता दिया कि जो आश्वासन दे रहा है गण को, सोसाइटी को, वहाँ तो ब्राह्मण शब्द का प्रयोग होता है साहित्य में, किंतु वो जो ब्राह्मण है वहाँ गण का वाचक है, समझ लीजिए, शर्मा जी का वाचक नहीं है, वो गौतम का या भारद्वाज का वाचक नहीं है, वो तो कम्यून का वाचक है, गण का वाचक है, समूह का वाचक है, सोसाइटी का वाचक है। तो पितामह ने समझाया कि युधिष्ठिर, यदि कोई अपनी प्रजाओं को आश्वासन दे करके, चाहे तो प्रजाओं को मौखिक आश्वासन दे या प्रजाओं के अंदर आकांक्षा पैदा कर दे, आपने तो आश्वासन नहीं दिया, किंतु प्रजा की आपसे ये आकांक्षा हो गई कि ये शासक बनेगा तो मुझे ये मिल जाएगा, और उन जो आकांक्षाएं हैं उनको पूरी करने में वो समर्थ नहीं होता,
या उसके लिए पूरी ईमानदारी से परिश्रम नहीं करता, अपना 100% नहीं दे रहा कि प्रजा की वो आकांक्षाएं पूरी हो जाएं। जो आश्वासन अपने मुख से दिए, उन आश्वासनों को पूरा करने के लिए वो कितना पूरा होते हैं कितने नहीं होते ये अलग, किंतु उस व्यक्ति को 100% योगदान देना है। और यदि वो 100% योगदान नहीं दे रहा, अपना परिश्रम नहीं कर रहा, पुरुषार्थ नहीं कर रहा, तो समझ लीजिए वो क्या कर रहा है कि वो प्रजा के प्रति धोखा कर रहा है। प्रजा के लिए जो पदार्थ निश्चित हैं, उन पदार्थों का अपने लिए उपभोग कर रहा है। अब वो महाभारत के पात्र तो चले गए, जन्म जन्मांतरों में हो सकता है कुछ स्मृतियां लुप्त हुई हों, कुछ चली गई हों, पर ध्यान रखिए वो बंदर और श्रृगाल इतिहास से कभी नहीं मिटने वाले। वो हमेशा जन्म लेते रहेंगे, संसार में हमेशा जन्म लेते रहेंगे, पर कौन कौन जाते रहेंगे उसमें वही जाते रहेंगे जो पहले गए थे। तो जब ऐसे लोग आ जाते हैं तो प्रजा क्या करती है? राष्ट्र से अलग भी कर देती है, राज्य से अलग भी कर देती है, पर संस्कार इतने प्रबल हैं कि वो छूटता नहीं है। तो कहा मात्वद राष्ट्रम अधिभ्रसत, प्रजाओं के प्रति वो व्यवहार राजा को करना है कि प्रजा कभी उसे उस आसन से हटाने का विचार ना करे। और यदि वो व्यक्ति आश्वासन पूरे नहीं करता तो प्रजा तो फिर उसको हटाएंगी हटाएंगी। और कहा कि देख क्या करना है, राष्ट्रमुधारय, राजा का कर्तव्य है राष्ट्र को धारण करना। राष्ट्र कोई वस्तु नहीं जो ऊपर से धारण करना है। राष्ट्र को धारण किससे करना है? राष्ट्र की अस्मिता से, राष्ट्रीय गौरव से। यदि व्यक्ति अपने आचरण से राष्ट्र के गौरव को बढ़ा रहा है, दुनिया में कहीं गया राष्ट्र का नागरिक और वहां जाकर के वहां के लोग उसके प्रति श्रद्धा का भाव नहीं रखते, किस देश से आया है, तो फिर उसके वहां रहने का कोई औचित्य नहीं है। आप दुनिया में जाएं, आपके आचरण की छाप हो कि भारतीय आया है, भारतीय सभ्यता का प्रतीक आया है, आपके प्रति आदर का भाव हो, और जाते ये भाव आ जाए कि कामचोर आ गया, तो सोच करके देखिए ना आपका गौरव है ना राष्ट्र का गौरव है। तो उससे राष्ट्र धारित नहीं रहता, राष्ट्र कमजोर होता है। तो करना क्या है? जो भी दायित्व हम निभाएं जिंदगी में, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, उसको ये सोच करके निभाएं कि मेरा ये काम मेरे राष्ट्र के संरक्षण का हेतु बनेगा। और राजा का भी दायित्व है कि वो राष्ट्र को धारण करने का काम करेगा। ये 11 मंत्र हैं, 11 मंत्रों में वो सारी बातें कही गई हैं जो जो किसी राष्ट्र के रक्षा के लिए आवश्यक हैं। और एक बात कही, असपत्न सपत्नः, राजा कैसा हो? असपत्न, राजा का आचरण ऐसा हो कि उसका कोई शत्रु ना हो। अब ये कैसे संभव है दुनिया में शत्रु ना हो? दुनिया में शत्रु तो रहेंगे रहेंगे, और राजाओं के तो विशेष रूप से रहेंगे, किंतु शत्रु होने का तात्पर्य ये तो कोई कहे कि इसको हटा दो, पर कम से कम उसके व्यक्तिगत जीवन को लेकर के कोई ये ना कहे कि इसने राष्ट्रीय संपदाओं का अपने लिए ये दुरुपयोग किया है। ये कह करके यदि कोई विरोध नहीं कर रहा तो कोई विरोध नहीं है। विरोध हो सकते हैं, पार्टियां बनेंगी, चलते रहेंगे, देश में दुनिया में चलती हैं, चलती रहेंगी, पर जब किसी राष्ट्र के नायक के ऊपर ये आरोप लगने लगे उसके व्यक्तिगत जीवन के लिए, तो समझिए कि वो क्या है, उसने अपने शत्रु पैदा कर लिए हैं। असपत्न है, असपत्न हो। और सपत्न जो राष्ट्र के शत्रु हैं, व्यक्तिगत शत्रु नहीं, जो राष्ट्र के शत्रु हैं उनके लिए वो काल बन करके रहे कि राष्ट्र के शत्रुओं को, अब लोग कह देते हैं ना, अब किसी को कह दिया नीचे पहुंचा देंगे, बड़ा अनर्थ हो गया। अनर्थ क्या हो गया? वो नीचे तो जाना ही चाहिए है। अब वो कितने नीचे पहुंचा पा रहे हैं, पहुंचा दें नीचे, ऊपर भेजना ऊपर भेजें, पर जो पृथ्वी पर रहने का अधिकारी नहीं है, राजा का दायित्व है सपत्नहा, शत्रुओं को मिटाना। कैसे मिटाएगा वो उसे सोचना, उसकी नीति है, कायदे कानून है, उनके साथ चले जैसे भी चले, पर उसको उपलब्धि वो होनी है। सपत्नहा अभी राष्ट्रो विशासही, और कैसा होना है उसको? राष्ट्र को हर प्रकार से, हर दिशा से। आप राष्ट्र को सेना से समृद्ध कर दीजिए,
पुलिस से समृद्ध कर दीजिए, तो आतंक की दृष्टि से तो आपका शासन हो सकता है, किंतु वो शासन स्थायी नहीं हो सकता। स्थायी होने के लिए तो कहीं ना कहीं आपके साथ प्रजा की अनुमति होनी चाहिए। जिन कार्यों को शासक कर रहा है प्रजा उनसे संतुष्ट है तो उचित है वो करना। यथा हमेशाम भूतानाम विराजानी जनस्य च, और राजा कैसा हो, प्रजाओं के ऊपर चमकता दमकता हुआ सा हो, प्रजाओं को ये आश्वासन हो कि मेरे ऊपर कोई शासन करने वाला है, कोई व्यवस्था है जो मेरे दुखों को दूर करने वाली है। यदि ऐसा होता है तो व्यवस्था चलती है, राष्ट्र सुरक्षित रहते हैं, और नायकों का आचरण इससे गिरेगा तो राष्ट्र की गरिमा गिरती रहती है। आप सब रोज़ दुनिया को देखिए, आपको ये यथार्थ दिखाई दे जाएगा। जो वेद की बात मानकर चल रहे हैं उनके सम्मान बढ़ते हैं, उन राष्ट्रों की प्रगति होती है, और जिनका आचरण ऐसा नहीं है वो राष्ट्र अधोगति को चले जाते हैं।